सभी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्य बात यह है कि आने वाला जो हमारा समय है, अब 2 या 3 दिन के बाद 17 जुलाई से हमारा सौर मास श्रावण भी लग रहा है और उसी दिन हरेला भी है और उसी दिन सोमवती अमावस्या भी है। बहुत बड़ी अमावस्या है 17 तारीख की। और हमारा जो श्रावण लग रहा है वो सौर मास अधिक मास आरंभ हो रहा है। क्या हो रहा है? अधिक मास। सब लोग जानते हैं अधिक मास के बारे में। क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको? अधिक मास। अधमास भी बोलते हैं। इसके कई नाम हैं। इसका अधिक मास भी नाम है। इसको कुछ लोग मल मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवित्र महीना, मतलब हाँ, मल मास। और अधिक मास कई लोग इसको लौंद मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौंद मास। यूपी में लौंद मास ज़्यादा बोला जाता है, हरियाणा में, यूपी में। और इस अधिक मास ये बना क्यों, इसके बारे में तो आपने वीडियो देख ली होगी कि कैसे वो तिथियां घटती बढ़ती हैं। तो हर 32 से 36 महीने के अंदर में फिर एक महीना ऐसा बन जाता है जिसमें कि संक्रांति नहीं आती। तो इसलिए ये महीना जो बना, और इसको बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया। क्या किया? क्योंकि ये भगवान विष्णु की शरण में गया कि मुझे ख़त्म कर दो, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई महीने को सब निरादर करते हैं देवी देवता। तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए नारायण, और फिर नारायण ने इसको वरदान दिया कि तुम मेरी शरण में आया है, इसलिए आज से तू मेरे ही नाम से जाना जाएगा। चूँकि भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है, इसलिए अधिक मास का नाम हो गया बोलो पुरुषोत्तम मास। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। तो इस प्रकार अधिक मास का नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की महिमा, और भगवान ने खाली नाम ही नहीं दिया, नाम के साथ साथ इसको अपने गुण भी दे दिए और प्रभाव भी दे दिए। और ऐसा कह दिया कि जो तू अपवित्र कहा जाता था, तेरे इस महीने में जो भी मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य किए जाएंगे वो सर्वदा बहुत फलीभूत होंगे। और जो नॉर्मल महीने में जो आपको फल मिलता है उसका कम से कम 1000 गुना फल इस अधिक मास में दान पुण्य और जप तप आदि का मिलता है। बस केवल ध्यान ये रखना है कि वो केवल भगवान की प्रसन्नता वाला कार्य करें। अपने संसार के जो कामना रूपी जो कर्म होते हैं वो ना करें। अर्थात कोई जप करना है, कोई किसी कामना की पूर्ति के लिए, तो वो इस महीने में ना करें। कोई संसार के कोई मुहूर्त आदि करने हैं तो वो इस महीने में ना करें, इसलिए छोड़ा जाता है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हो आप। पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, दान करो। वो किस लिए करो? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो आपको ऑटोमेटिकली उसके फल बहुत अच्छे मिल जाएंगे। कितना बड़ा ये महीने का फल है। तो अब जो अधिक मास को नियम और जो इसके व्रत आदि का नियम था, उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो आप लोगों ने देखी होगी। और नहीं तो मैं ये आप लोग बैठे हुए हैं, इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोगों के लिए सिर्फ 2 काम मैं बताने जा रहा हूँ इस अधिक मास में जो करने हैं। एक तो आपको करना है दीपदान। क्या करना है? फिर से बोलो, दीपदान। दीपदान। और दूसरा करना है आपको जितना यथासंभव हो सके, जब भी मौका लगे, प्रतिदिन आके मंदिर की थोड़ा सफाई करना। तो इस केवल 2 काम को करने से लोग जन्म जन्मांतर के लिए राजा बन गए, ऐसी महिमा है। तो अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 17 तारीख से 17 जुलाई से अधिक मास आरंभ हो रहा है। तो 17 जुलाई से आपको कम से कम एक काम तो जरूर करें, दीपदान अवश्य करना है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्थात उनके दरबार के आगे अवश्य लगाएं। दीपदान कैसा होना चाहिए? या तो आप तिल का दीपक जलाएं, या फिर आप देसी घी का दीपक जलाएं। यदि आप देसी घी का जलाएंगे तो खड़ी बत्ती लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? खड़ी बत्ती। जो घी की लगती है वो खड़ी बत्ती लगती है। और यदि आप तिल का तेल प्रयोग करेंगे तो वो लंबी बाती बनेगी, वो दिया लगेगा। तो जो खड़ी बत्ती होती है उसको बोलते हैं जोत, और जो सीधा होता है उसको बोलते हैं दिया। क्या बोलते हैं? दिया और जोत में फर्क है। ठीक है। तो घर में अभी वो तेल का लगता है दिया, घी की लगती है जोत। जो घी वाला होगा वो तो ज्योति लगेगी। तो खड़ी जो लगेगी उसको बोलते हैं जोत। तो यदि आप जोत लगा रहे हैं तो पूरे महीने फिर घी की जोत लगाएं। और यदि आप चीज से स्टार्ट करोगे मतलब वही चीज। और फिर 16 अगस्त को प्रयास करें, जिसको जिनकी सामर्थ्य हो कि वो चांदी की एक वो बनाकर
बनवाकर, चांदी का एक छोटा सा दिया बनवाकर उसमें एक पतली सोने की जो है बाती टाइप की पतला सा खिंचवा के वो मिल जाता है, तो उसमें थोड़ा घी रखकर वो दान किया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो रखा जाता है, क्योंकि आपने पूरे महीने ये दीप दान दिया है तो दीप का ही दान दिया जाता है। फिर आखिर में तो केवल एक दीप दान करने से संसार के सारे सुख संपत्ति, सारे वैभव, सारे आपके कष्ट दुख सब अपने आप दूर हो जाएंगे। तो ये नियम कम से कम पूरा, नहीं तो इसका तो बहुत बड़े नियम है, अगर आप पूरे नहीं भी कर सकते तो एक नियम ये जरूर बांध लें, दीप दान 31 दान करने से दीप मतलब पूरे एक ही लास्ट दान दिन एक नया दिया ले आओ अच्छा, मिट्टी का, ये रख लो अलग 31 दिए, उसको मिट्टी के दिए को रख लो और उसमें तिल का तेल और एक वो दीपक बना के ले आओ और उसको यहाँ लाके हाँ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना। और क्या प्रार्थना करनी है ये माया में कि ये अधिक मास में मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्री राधा कृष्ण के सन्मुख ये दीप दान का दान कर रहा हूँ, दीप दान कर रहा हूँ। और मैं भगवान श्री कृष्ण आपकी शरण में हूँ, बाकी आप सब कुछ जानने वाले हो, बस अपनी जो प्रार्थना हो वो कर देना, ठीक। या अधिक मास में केवल एक। और यदि कोई पढ़ सकता है तो वो श्रीमद् भागवत सुख सागर उसको लगा सकता है, पढ़ सकता है, या रामायण पाठ भी आप कर सकते हैं। 1 महीने का मास पारायण होता है, प्रतिदिन आप एक विश्राम करके उसको आप लगा सकते हैं 17 तारीख से 16 तारीख तक। फिर 16 तारीख को यहाँ पर उसका जो है भोग डाल देना हनुमान जी के चरणों में। तो यही मुझे आपको विशेष एक 17 तारीख के लिए सूचना देनी थी। तो अभी 4-5 दिन है, आप बना सकते हैं। बहुत कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम सफाई, और नहीं तो कम से कम दीप दान का नियम बना लो, सुबह का बना लो या शाम का बना लो, जिस समय भी एक टाइम रख लो, लेकिन पूरे 31 दिन जला लो।